एवरीवन, दिस इज मुजाहिद। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सैमसंग के कैमरे के बारे में। आज हमारे पास है सैमसंग का बॉक्स कैमरा। ये हमारा सैमसंग का बॉक्स कैमरा है। तो इस कैमरे का जो पासवर्ड है और आईपी एड्रेस वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और रीसेट करेंगे। ओके, हमें इस कैमरे का आईपी और पासवर्ड दोनों ही पता नहीं है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और इसका जो पासवर्ड है वो रीसेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा कैमरा है और ये इसका बैक एंड इंटरफेस है। ओके, तो ये जो इस पर हमें ईथरनेट का पोर्ट देखने को मिलेगा। हाँ, इसका मॉडल नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मॉडल नंबर है SNB 5003P। ओके, ये PoE बेस्ड बॉक्स कैमरा है। मीन्स इस एडेप्टर के थ्रू इस कैमरे को पावर और डेटा दोनों ही ट्रांसमिट होगी। और ये जो इसका इंटरफेस है, इसके थ्रू आप एडिशनल पावर अगर आपके पास है, मीन्स अगर PoE वाला स्विच अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके थ्रू भी इसे पावर सप्लाई दे सकते हो। और ये अलार्म इनपुट एंड आउटपुट का पोर्ट हो गया। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। इसके लिए मेरे पास एक एडाप्टर है जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखा रखा है। इसके जो PoE इंटरफेस है, इसका जो PoE इंटरफेस होगा, इसके साथ हम अपने कैमरे को कनेक्ट करेंगे और जो लैन इंटरफेस होगा इसके साथ मेरा जो लैपटॉप है वो कनेक्टेड है। ओके, तो ये हमारा PoE इंटरफेस और मैं कैमरे को कनेक्ट करूँगा। पावर इंटीग्रेशन की जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है और जो हमारा ईथरनेट है वो भी वर्किंग कंडीशन में। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दो लाइटें दिख रही है, ठीक है। तो जो एक हमारा जो ग्रीन लाइट है, ओके, ये इंडिकेट करता है कि आपके कैमरे के थ्रू जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, और जो दूसरा LED लाइट है, ये जो जो कि ऑरेंज कलर का है, इसके थ्रू हमें इंडिकेशन होता है कि आपके कैमरे को पावर मिल रही है, ठीक है, PoE के थ्रू। तो ये इंडिकेशन है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की ओर। ये हमारा PoE एडाप्टर से लैपटॉप कनेक्टेड है। ये हमारा लैपटॉप हो गया। ओके, तो ये है हमारा सैमसंग का कैमरा। तो सैमसंग का कैमरा के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो कि विजनेट डिवाइस मैनेजर करके आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसे सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट और मैं इसे नाम देता हूँ सैमसंग बॉक्स। ओके, देन अप्लाई। अगर आप पासवर्ड रखना चाहें तो पासवर्ड रख सकते हो, देन ओके। ये हमारा विजनेट का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। हम अब सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे, इसके साथ जितने भी डिवाइसेस, मेरे लैपटॉप के इंटरफेस के साथ जितने भी डिवाइसेस होंगी वो सारे डिवाइसेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो मुझे एक IP एड्रेस यहाँ पर शो हो रही है जो कि 192.168.50.10 है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 50.10 में मेरे लैपटॉप का इंटरफेस है वो किसी दूसरे सीरीज में है। हम आते हैं इंटरफेस पर, देन प्रॉपर्टीज़, देन IPv4 प्रॉपर्टीज़ अगेन, और मेरे लैपटॉप का IP सीरीज है 192.168.1.10। तो मैं इसे करूँगा 50, देन हम करेंगे ओके, देन क्लोज। अब मैं दोबारा ब्राउज़र पे आऊँगा क्योंकि हमें ऑलरेडी जो IP एड्रेस है हमें पता चल चुका है कि जो कैमरे का IP एड्रेस है वो क्या है, वो है 50.10। सॉरी, मैंने सेम कर दिया क्या? आपको सेव नहीं करना है। प्रॉपर्टीज़ अगेन IPv4, आपको इसे करना है 60, देन ओके, देन अगेन ओके, ठीक है। तो जो हमारे कैमरे का IP एड्रेस है वो है 50.10। हम ब्राउज़र पर आएंगे, 50.10 एंड एंटर। ये हम जैसे एंटर करेंगे हमें क्रेडेंशियल पूछा जाएगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड ट्राई करता हूँ। जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है वो है एडमिन एंड 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7। ओके, फिर हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। ये साइन इन नहीं हो रही है। ओके, मैं एडमिन भी ट्राई करता हूँ, ये साइन इन नहीं हो रही है। ओके, तो हमें कैमरे का पास जो IP एड्रेस है वो पता चल चुका है और इस एप्लीकेशन के थ्रू।
अब हम अब हम क्या करेंगे, इस कैमरे का जो पासवर्ड है वो रीसेट करेंगे। तो चलिए हम आते हैं कैमरे की तरफ। ये हमारा कैमरा हो गया। ओके, तो हमें ढूंढना है कि यहाँ पर कोई रीसेट का बटन है क्या। अगर रीसेट का बटन होगा तो वहाँ से हम इसका जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। यहाँ पर एसडी कार्ड, पावर, ऑडियो, इन एंड आउट, और यहाँ पर एक छोटा सा रीसेट का बटन देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक रीसेट का बटन हमें दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं रीसेट करूँगा। रीसेट करने के लिए आप प्रेस करो, 10 सेकंड होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसे छोड़ दो। आप देख सकते हो ये 10 सेकंड के बाद हमने इसे रिमूव कर दिया। अब हम जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर की ओर दोबारा, ठीक है, और यहाँ पे हम दोबारा सर्च करेंगे, क्योंकि अगर कैमरा रीसेट होगा तो इसके जो आईपी सीरीज है वो चेंज हो जाएगी। अभी इस कैमरे की जो आईपी सीरीज है वो क्या है, आईपी एड्रेस 192.168.50.10। हम कुछ देर वेट करेंगे और दोबारा सर्च करेंगे। अगर हमने रीसेट सही से किया होगा तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाना चाहिए, और अगर ये चेंज नहीं होता है हम इसे दोबारा रीसेट करेंगे। फिलहाल हम कुछ देर वेट करेंगे, क्योंकि रीसेट के लिए कैमरा क्या करेगा, फर्स्ट टाइम रिबूट होगा। तो अब रिबूट का इंतज़ार करेंगे। उसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम पिंग कमांड स्टार्ट कर सकते हैं, 192.168.50.10 देन -t देन एंटर। ओके, मुझे पिंग का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि कैमरा रिबूट प्रोसेस पे है। ओके, तो हम वेट करते हैं कैमरे के ऑन होने का। जैसे ही कैमरा ऑन होगा हम दोबारा यहाँ पर सर्च करेंगे, तो जो कैमरा है इसका जो आईपी एड्रेस है वो हमें यहाँ पर विजिबल होगा। ये अभी तक ऑन नहीं हुई है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके, देन हमें एक आईपी एड्रेस शो हो रही है जो कि सेम कैमरे का मॉडल नंबर है। आप देख सकते हो जब हमने रीसेट किया, अब जो कैमरे का जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है वो क्या है, वो चेंज हो गया। ओके, सैमसंग डिफ़ॉल्ट आईपी। ओके, डिफ़ॉल्ट आईपी हमें क्या मिला, 192.168.1.100। ओके, एंड यूज़र नेम पासवर्ड हम चेक करते हैं कि डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। उससे पहले हमें अपने लैपटॉप का जो इंटरफेस है, इसके जो आईपी एड्रेस है वो सेम सीरीज में हमें करना होगा, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वो 1 के सीरीज में है। हम इसे करेंगे 1, देन करेंगे ओके, देन अगेन ओके। अब हम इसे दोबारा सर्च करेंगे। डबल क्लिक करते हैं, इसे ओपन करके चेक करते हैं। ओके, जो हमारा जो कैमरा है उसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो रहा है हमारे ब्राउज़र पर। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक पासवर्ड सेट करेंगे। मीन्स इस कैमरे के लिए कोई भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं होती है, आपको फर्स्ट टाइम पासवर्ड जो है वो सेट करना होता है। तो हम इसमें यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे। अगेन आपको एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए, देन अप्लाई। अप्लाई हो चुका है, देन ओके। देन जो यूज़र नेम है वो एडमिन होगा, और जो पासवर्ड है आपने अभी जो सेट किया वो इसका पासवर्ड है। फिर हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर प्लगइन का इशू है, ये इस ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको सॉफ्टवेयर पे ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, सेम विजनेट एप्लीकेशन। हम क्रेडेंशियल पे आएंगे, लॉगिन एंड चेंज पर आएंगे,
और इस कैमरे का जो पासवर्ड है वो हम यहाँ पर सेटअप करेंगे। पासवर्ड सेट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जो रिजल्ट है वो सक्सेस हो गया, यानी कि हमारा जो पासवर्ड है वो सही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक है। अब इस पर राइट क्लिक करें, लाइव व्यूअर पे आए। लाइव व्यूअर पे जब आप आओगे तो जो कैमरा है ये विजिबल होगा। ओके, ये हमारा कैमरा है, आप देख सकते हो ये कैमरा का जो लाइव है वो हमें विजिबल है। ओके, पर इसके जो आप लेंस पे जब आप चेक करोगे ये कुछ क्लियर व्यू देखने को नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये आप कैसे सेटअप करोगे, तो मैं आपको लेके आता हूँ कैमरे की ओर। आप देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ये मैनुअल वेरीफोकल कैमरा है। ओके, मैनुअल वेरीफोकल कैमरे में क्या होगा कि आपको क्या करना होता है, इसकी जो लेंस होती है, ठीक है, उसे मैनुअल एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो ये जो एडजस्टेबल पिन आपको दिख रहा है, ओके, ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है फोकस को। ठीक है, और ये जो है ये कंट्रोल करता है जूम इन एंड जूम आउट। ठीक है, आप यहाँ से अगर आप राइट साइड करोगे तो ये मैक्सिमम जूम आउट होगा, और अगर आप लेफ़्ट साइड करोगे तो ये जूम इन होगा। इसे जब आप करोगे ये फोकस प्लस होगा, जब आप राइट साइड करोगे फोकस प्लस होगा, जब आप लेफ़्ट साइड करोगे ये फोकस माइनस होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं जब हम इसे एडजस्ट करते हैं तो हमारे कैमरे का जो व्यू है वो किस तरह का विजिबल होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमने माइनस पे दोनों ही किया हुआ है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, पहले जूम आउट करता हूँ। ये मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये हमारा जूम आउट हो गया और हमें जो पिक्चर है वो क्लियर नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं कि और इसे जूम आउट करें, कैमरा भी आ रहा है ना, हाँ, हम चाहते हैं इसे और जूम इन करें और जूम आउट करें। तो जूम आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, और इसके जो एंड है यहाँ तक हम लेके जाएंगे। पर जब हम इसके एंड तक लेकर के जाते हैं जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं आ रहा है नज़र। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका फोकस करेंगे। फोकस 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 नहीं मिला। ओके, तो हमें क्या करना होगा, इसके जूम इन को जो हमारा जूम आउट हुआ है उसे एडजस्ट करना होगा। ठीक है, हम इसे हल्का जूम इन करेंगे जिससे कि हमें क्लियर व्यू नज़र आए। तो ये हमारा क्लियर व्यू नज़र आया, मीन्स आपको जो मैक्सिमम जब आप जूम आउट करोगे तो ये इतनी डिस्टेंस पे आपको क्लियर व्यू मिलेगी। तो इस तरह आप इसके लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया जूम इन एंड जूम आउट। ओके, ये हो गया फोकस। ओके, ओके, थैंक यू।